Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we learn the computer of class 6 chapter 1. We are going to learn the concept of how does a computer work and it's on page number 17. Let's start. तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमने इससे पहले कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और जो है बाकी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। उसके काम करने का एक ख़ास तरीक़ेकार है जिसको फॉलो करके वो आउटपुट ऑब्टेन की जाती है। तो अ कंप्यूटर वर्क थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं जिसको फॉलो करके कंप्यूटर काम करता है। द नंबर 1 इज़ द इनपुट ऑपरेशन। अब इनपुट ऑपरेशन, इस अमल के दौरान इनपुट देने का अमल, अब इस अमल के दौरान क्या दी जाती है, इनपुट दी जाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। अब जिस प्रोसेस के दरमियान कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और साथ में डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इनपुट ऑपरेशन। द इनपुट डाटा मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो इनपुट डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, वो हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करके भी दे सकते हैं, वो हम स्पीकर के ज़रिए भी दे सकते हैं, वो हम माउस के ज़रिए भी दे सकते हैं या डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंप्यूटर को इनपुट देनी है। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद नेक्स्ट उसका काम होता है जी उस इनपुट की या डाटा प्रोवाइडेड की प्रोसेसिंग करना। तो अगला स्टेप है जी प्रोसेसिंग ऑपरेशन। पहला क्या था, इनपुट ऑपरेशन, अब क्या है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब प्रोसेसिंग ऑपरेशन में क्या था जी, द प्रोसेसर वर्क्स इन फॉलोइंग स्टेजेस कॉल्ड मशीन साइकिल। अब जो प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग करनी है ना, उसके भी 4 स्टेजेस हैं। उसकी कितनी स्टेजेस हैं, 4। सबसे पहले वो क्या करता है, फैच, बाद में डिकोड करता है, बाद में एग्जीक्यूट और स्टोर। अब फैच का मतलब क्या होता है, प्रोसेसर ने जो डाटा लेना है रैम से वो फैच कहलाता है। बाद में डिकोडिंग उसकी होती है। डिकोडिंग मतलब उसको कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हम जो कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करता है तो वो डिकोडिंग होती है। बाद में उसके ऊपर होती है प्रोसेसिंग, जो कि एग्जीक्यूट होना कहलाता है। एग्जीक्यूट होके जो रिजल्ट्स आते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं। तो इसी तरह फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो इस साइकिल में कंप्यूटर काम करता है। इस साइकिल में मतलब इस तरीके का कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, जो भी डाटा देना है, उसने सबको इसी पैटर्न से फॉलो करके हमें इंफॉर्मेशन देनी है और स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट ऑपरेशन इज द स्टोरेज ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और जो अगला है स्टोरेज ऑपरेशन, उसने बाद में उसको क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। इट अलाउज यू टू स्टोर डाटा इन अ सर्टेन फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क। अब जो आउटपुट हमें ऑब्टेन हुई है उसको हार्ड डिस्क के ऊपर सर्टेन फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम के जरिए बताया गया कि जो कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो जो सी स्टेजेस अभी हमने पढ़ी हैं, पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलती है। जो आउटपुट है उसी का कुछ हिस्सा दोबारा हम इनपुट में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा होता है आउटपुट, वो स्टोरेज में भी स्टोर हो जाता है और स्टोरेज का वही डाटा कभी दोबारा निकाल के हम दोबारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सारा साइकिल सर्टेन डायरेक्शन में चल के तो स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। तो कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है। द लास्ट स्टेज इज़ आउटपुट ऑपरेशन। इन दिस स्टेज यू गेट द रिजल्ट्स इन योर डिज़ायर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें जो हम रिजल्ट्स हमारे डिज़ायर्ड फॉर्म में या डिज़ायर्ड आउटपुट की फॉर्म में मिलता है, जैसे हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में या साउंड में, डिफरेंट टाइप्स में हमें आउटपुट हासिल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले कंप्यूटर के ऊपर इनपुट ऑपरेशन होती है, बाद में प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। The third one is the storage operation and the last operation is the output operation, जिसमें से हमें इनपुट डाटा प्रोवाइड करने के बाद आउटपुट हासिल होती है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.